हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक देखेंगे, मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे, बार्टर सिस्टम, मनी, फंक्शन ऑफ मनी, सभी थिंग। ओके, तो क्या होता है मनी, क्या होता है पैसा? हम सभी को पता है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ओके, तो पैसे के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। बट अगर डेफिनेशन में डिफाइन किया जाए मनी को, तो क्या होगी डेफिनेशन, चलिए देखते हैं। सो मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। तो मनी हर वो चीज है जो जनरली हर जगह एक्सेप्टेबल होती है एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। मीन्स ऑफ एक्सचेंज मतलब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो एक्सचेंज में बदले में क्या देते हैं? पैसे। तो आज के समय में एक्सचेंज करने का माध्यम क्या हो गया है? पैसे। आप कहीं भी जाओगे तो बदले में पैसे ही मांगेगा सामने वाला, और जनरली हर जगह एक्सेप्टेबल होता है। अदर कंट्री में जाओगे तो वहां की करेंसी एक्सेप्टेबल होगी। ओके, बट हर जगह एक्सेप्टेबल है वो पैसा कहलाता है। एंड दैट एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो एक्ट एज अ मेजर मतलब सामने वाला, आप जब पूछोगे सामने वाले से कि भैया ये कितने की है, तो वो ये नहीं कहेगा कि ये 5 लीटर की है या 10 किलोमीटर की है या 100 मीटर की है। वो उस कमोडिटी की वैल्यू काय में मेजर करके बताएगा? मनी में। ओके, सो मेजरेबल भी मनी में है। एंड कितने भी टाइम तक आप मनी की वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हो। आप 10 साल बाद भी आपके अगर 1 करोड़ रुपए बैंक में हैं, तो आपको 1 करोड़ के 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। जो इंटरेस्ट होगा वो तो अलग मिलेगा ही। तो कितने भी टाइम तक आप स्टोर करके भी रख सकते हो मनी को। तो मनी को अगर डिफाइन किया जाए तो मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड दैट एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। आई होप आपको मनी का मतलब समझ आया होगा डेफिनेशन में। सो फंक्शन ऑफ मनी, मनी के क्या क्या फंक्शन है ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हमने जैसे अभी बात की, कोई भी सामान लेना है, बदले में हम एक्सचेंज में मनी देंगे। तो मनी आज के टाइम में एक माध्यम बन चुका है। आज के टाइम में नहीं, काफ़ी टाइम पहले से, 500 साल पहले से मनी माध्यम बन चुका है कोई भी सामान का अदला बदली करने के लिए। सेकेंड है मेजर ऑफ वैल्यू। ये भी हम समझ चुके हैं कि कोई भी कमोडिटी या कोई भी सर्विस ले रहे हैं, आप किसी से कोई सेवा ले रहे हैं, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है बस में बैठ के, तो बदले में वो जो सर्विस दे रहा है उस सर्विस को काय में मेजर करके बताएगा कि 10 रुपये टिकट रहेगी, 50 रुपये टिकट रहेगी। तो ये मेजर काय में करके बता रहे हैं? मनी में। तो आज के टाइम में मेजर ऑफ वैल्यू भी बन चुका है। फिर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर में अगर आपको पोस्टपोन करना है फ्यूचर के लिए पेमेंट, तो मनी में ही आप इजीली उसका स्टैंडर्ड डिसाइड कर सकते हो। जैसे अगर 100 रुपये मैंने लिए हैं और उसको कहा है कि भाई 1 महीने बाद दे दूंगा मैं ये 100 रुपये, तो 100 रुपये की वैल्यू 100 रुपये ही रहेगी 1 महीने बाद भी। अगर मैं 5 साल बाद भी बोलूंगा तो 100 रुपये की वैल्यू 100 रुपये ही रहेगी, चाहे नोटबंदी हो जाए और 100 रुपये का नोट बंद हो जाए। ओके, तो 50-50 के 2 नोट दे दूंगा, बट 100 रुपये की वैल्यू 100 रुपये ही रहेगी 5 साल बाद भी। बट जब पैसे नहीं हुआ करते थे, जब अगर मैंने किसी से 1 किलो टमाटर लिए हैं और अभी 50 रुपये किलो है, और 1 महीने बाद टमाटर के रेट बढ़ गए हैं, 200 रुपये किलो हो गए, तो अब पास्ट में जब मैंने लिए थे जब तो 50 रुपये किलो थे, बट आज तो 50 रुपये में आज 250 ग्राम ही आएंगे। तो उसको 250 ग्राम दूँ 50 रुपये के हिसाब से, या जितने किलो लिए थे 1 किलो उतने ही दूँ। तो ये प्रॉब्लम आती थी जब मनी एग्जिस्टेंस नहीं करता था। फिर स्टोर ऑफ वैल्यू, आप कितने ही समय तक मनी को स्टोर करके रख सकते हो आपके घर में, लॉकर में, बैंक में, कहीं भी। फिर और लास्ट है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मीन्स आप एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी आप मनी को ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, ये जो दो स्टार्टिंग के फंक्शन बताइए, प्राइमरी फंक्शन है। मनी के प्राइमरी फंक्शन दो है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। प्राइमरी फंक्शन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, मनी सबसे इंपॉर्टेंट ये दो काम करता है। ओके, और बाकी ये पांचों लिखना ही है अगर फंक्शन ऑफ मनी क्वेश्चन आता है तो। अब इतिहास देखते हैं, जब पैसा नहीं था तो क्या होता था? तो बार्टर सिस्टम चलता था। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय मतलब सामान के बदले में सामान दे दो।
ओके, आपको अगर ट्यूशन पढ़ना है और मुझे गेहूं चावल रोटी खाना है, गेहूं चावल की ज़रूरत है, तो मैं आप सभी को पढ़ा दूंगा जिसके पास गेहूं चावल सब्जी मिलेगा। ओके, तो मेरी ज़रूरत भी पूरी हो गई और आपकी ज़रूरत भी पूरी हो गई। तो ये था बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, जब पैसा नहीं हुआ करता था। बट इस प्रणाली की, इस एक्सचेंज सिस्टम के बहुत सारे डिसएडवांटेज थे, ड्रॉबैक्स थे। ओके, क्या क्या है ड्रॉबैक्स, चलिए जानते हैं। तो फर्स्ट ड्रॉबैक है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब दोनों को अपने अपने जरूरत का सामान मिल जाए, ये जरूरी थोड़ी ना है हमेशा। समझाने के लिए एक पिक्चर बनाई है मैंने। अब मुझे कटिंग बनवाना है, ओके, और मेरे पास देने के लिए चावल है। ओके, अब मैं उसी कटिंग वाले से कटिंग बनवा सकता हूं जिसको चावल की जरूरत है। मैं 5 कटिंग वालों के पास जाके और वापस आ गया, क्योंकि किसी को चावल की जरूरत ही नहीं थी, सभी को गेहूं की जरूरत थी, कुछ को सब्जियों की जरूरत थी। बट मैं तो चावल ही देता हूँ ओनली, मेरी खेती तो चावल की ही ओनली। तो हमारे बीच ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनको वो उस चीज की जरूरत ही नहीं है जो मेरे पास देने के लिए है। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये थी, डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। सेकेंड है मेजर ऑफ कॉमन वैल्यू। अब दोनों के पास सामान तो है, चावल लेने वाला भी मिल गया नहीं, बट मेरा ये कहना है कि अगर कटिंग बनाना है तो मैं 1 किलो चावल दूंगा, और उसके हिसाब से 1 किलो चावल तो बहुत कम हो जाएंगे, कम से कम 2-3 किलो तो चाहिएंगे। तो हम दो, उसकी सर्विस और मेरी कमोडिटी की कॉमन मेजरमेंट नहीं हो पा रहा था वैल्यू का। उसके लिए उसकी सर्विस ज़्यादा बड़ी है और मेरे लिए मेरी कमोडिटी ज़्यादा बड़ी है, तो दोनों का कॉमन मेजरमेंट नहीं हो पाता था। बट जब पैसे आए तो कॉमन मेजरमेंट भी हो गया कि हर सर्विस और हर कमोडिटी की वैल्यू काय में मेजर करेंगे, मनी में। तो अब उसने बोल दिया कि 100 रुपये लगेंगे, कटिंग बनवाना हो तो मेरे पास 100 रुपये है, कॉमन मेजरमेंट हो गया। ओके, थर्ड है लेक ऑफ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट। अब फ्यूचर के लिए अगर पेमेंट करना है, और अगर मेरे पास चावल की जगह वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की खेती है, अगर टमाटर की है, ओके, अब मेरे पास अभी टमाटर नहीं है, मैंने कहा कि 15 दिन बाद दे दूंगा। उसने कहा 100 रुपये के टमाटर लगेंगे। अभी 100 रुपये में 1 किलो टमाटर आ रहे हैं, मैंने सोचा बनवा लेते हैं कटिंग, 1 किलो टमाटर तो लगेंगे। बट 1 महीने बाद टमाटर के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, 200 रुपये किलो हो गए। अब जब उसको पेमेंट देने का टाइम आया, तो 1 किलो टमाटर दूं या फिर 200 रुपये का टमाटर दूं? क्यों? क्योंकि अब टमाटर की वैल्यू फ्यूचर में चेंज हो गई है। तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू चेंज होती रहती थी, बट मनी की वैल्यू तो वही है। आज भी 100 रुपये की वैल्यू वही रहेगी, और 1 महीने बाद या 1 साल बाद या 10 साल बाद भी 100 रुपये की वैल्यू 100 रुपये ही रहेगी। तो ये प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में। थर्ड है लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स आप इजीली स्टोर करके नहीं रख सकते थे ज़्यादा टाइम तक। पेरिशेबल गुड्स जितने भी होते थे जो खराब हो सकते हैं, आज के टाइम में मनी को तो हम 10 साल तक भी बैंक में रख सकते हैं, बट जब वेजिटेबल फ्रूट्स ही होते थे एक्सचेंज करने के लिए, तो आप कितने टाइम तक संभाल के रख सकते हो, कभी तो खराब होंगे। ओके, और फिफ्थ है लेक ऑफ डिविजिबिलिटी। बंटवारा नहीं कर सकते थे अगर आप कोई बड़ी चीज़ों का व्यापार करते हो। जैसे मुझे एज यूजुअल कटिंग ही बनवाना है, और मेरा बिजनेस है बकरियों का। ओके, अब मैं कटिंग वाले के पास गया कि कटिंग बना दो भाई साहब, उसने बोला बदले में देने के लिए क्या है? मैंने बोला बकरियां हैं। ओके, कितनी बकरी दोगे? उसको चाहिए पूरी एक बकरी, और मेरा एक है ना खाली कटिंग बनवाना, पूरी एक बकरी दे दूं। तो उसका क्या कहना था कि बकरी पूरी ही लगेगी, आधी का अभी मैं क्या करूँगा? ओके, मुझे अगर खानी भी है तो भी अभी से काट के क्यों लूँगा मैं? ओके, और मेरा कहना था कि बकरी के अलावा मेरे पास कुछ देने के लिए है नहीं। तो अब मेरी दुविधा ये थी कि या तो सर दे दूं खाली, या 4 पेड़ दे दूं, क्या दूं? तो ये डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम आती थी एक्सचेंज सिस्टम में, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में, जो कि अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि हर चीज का मेजरमेंट हम मनी से कर सकते हैं। ओके, जब से मनी एग्जिस्टेंस में आया है। तो आई होप आपको बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक समझ आए होंगे, फंक्शन ऑफ मनी समझ आया होगा, और मनी की डेफिनेशन समझ आई होगी। इसी तरह इकोनॉमिक्स के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ताकि आगे आने वाले और वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। थैंक यू सो मच।